अताशी दास जी, वेस्ट बंगाल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो कौन सी खोज होती है जिसे पाने के लिए हर एक इंसान अपने जन्म से मृत्यु तक दौड़ता ही रहता है। सुख, शांति, प्यार, ये जो तीन शब्द कहे इन पर विचार कर लो। हर व्यक्ति सुख चाहता है जिसमें दुख न मिला हो। हर व्यक्ति शांति चाहता है जहां शांति न हो। हर व्यक्ति निश्चल प्यार चाहता है, मुझे कोई प्यार करे। है कि नहीं मांग? आप देखो, सबके हृदय की मांग होती है सुख, शांति और प्यार, प्रेम। और ये तीनों सिर्फ भगवान से मिलते हैं, यहाँ नहीं मिल सकते, यहाँ नहीं मिल सकते। यहाँ अगर हम रुपए में सुख चाहे तो चाहे जितना रुपया जमा कर लो, रुपए में सुख नहीं है। रुपया इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उससे सामग्री मिलती है। नहीं, एक कमरे में रुपया रुपया भर दिया जाए, आपको बंद कर दिया जाए तो आप चिल्ला के कहोगे बाहर निकाल दो, क्योंकि रुपए में सुख नहीं है। रुपये से सामग्री मिलती है, और सामग्री हमें प्यार है, उसको खाना पीना देखना सुनना, इसलिए सुख। और वो प्यार इंद्रियों को है, और इंद्रियों के भोगों में कभी शांति, सुख और प्यार है नहीं। इसलिए सबकी खोज है एक अविनाशी सुख, एक शाश्वत शांति, और एक ऐसा प्यारा जो केवल मुझे प्यार करे, मेरे लिए प्यार करे। ऐसा यहां है नहीं। यहां अपने लिए प्यार करने वाला है, ये प्यार नहीं हुआ। प्यार की भाषा तत्सुख होती है। प्यार शब्द होता है तत्सुख, जिसमें मेरा प्यारा सुखी हो, चाहे मुझे प्राण देना पड़े, वो केवल भगवान करते हैं। तो ये तीनों बातें भगवान की खोज कर रहे हैं। सुख, शांति और प्रेम ये भगवान में है। इसलिए हर जीव उसी परमात्मा की खोज कर रहा है। हमें लगता है ये हम भोग लें तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन उसको कोई भोग रहा है और वो तीसरे की तरफ देख रहा है, और तीसरा जहां देख रहा है उसको भी कोई भोग रहा है, लेकिन वो भी असंतुष्ट है। इसका मतलब है भोगों में सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार है तो परमात्मा में है, सुख है तो परमात्मा में है, शांति है तो परमात्मा में है। बट ये तत्कालिक विषय अच्छे लगते हैं महाराज जी। भगवान का बहुत ऐसा लगता है कब मिलेंगे, या नाम जब कष्टप्रद लगता है। हाँ, यद तज्ञे अमृतोपमं परिणामे विष्णु, जो शुरू जिनका भोग तुरंत अमृत जैसा लगे उनका परिणाम विष होता है। लेकिन आप सब गृहस्थ हैं, भोग भोगे हुए हैं। कौन सा ऐसा भोग है जो आप ना भोगे हुए हैं? आप बोलिए, क्या मन बोला अब कछुनाथ न चाहिए मोरे? ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। और ऐसा तभी होगा जब भगवान के चरण मिल जाएंगे। जैसे केवट भगवान के चरण धो रहा है ना, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अब भगवान बाद में जानकी जी की अंगूठी देते हैं तो क्या कहता है? अब कछुनाथ न चाहे। पा गए हम। आज मुझे वो मिल गया जो बहुत जन्मों से खोज रहा था। बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन सब विधि भल पूरी। अब कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा हो गई प्रभु, आप मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तभी बात आएगी जब भगवान मिलेंगे कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और चाह बढ़ती ही चली जा रही है। जो चाह पूर्ण हो गई तो उससे हमारा काम नहीं बना, हम और चाह कर रहे हैं। चाह करते करते मर जाते, फिर नया जन्म होता है, फिर वही चाह, फिर नया जन्म। ऐसे कितना कल्प व्यतीत हो गया हमको भटकते हुए। अब हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि हमारी मांग क्या है। हमारी मांग भगवान है। अंदर की जो मांग है वो भगवान है, क्योंकि सुख और शांति और प्रेम सिर्फ भगवान में है, वो संसार में नहीं है। आप कहीं भी खोज के देख लो। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये और के चक्कर से थक गया हूँ। अब और जीवन में और कब पूरा होगा महाराज जी? जब भगवान पर दृढ़ भरोसा हो जाएगा और उनके विधान पर आप राजी हो जाओगे तो ये खत्म हो जाएगा। अंदर की जो मांग है ना, ये खत्म हो जाएगा। अब तो जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। जो मेरे प्रभु करते हैं वही मुझे अच्छा लगता है। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हे हरि, तुम जैसे जैसे मुझे रखते हो मैं वैसे वैसे रह रहा हूँ। मैं राजी हूँ तेरी रजा में, तुम जिसमें राजी हो
उसी में मैं राजी हूँ, तब ये खत्म हो जाएगा। अभी अपनी राजी है वो प्रभु की राजी में मिला नहीं होगी। हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमको दौड़ा रहे हैं, इन इच्छाओं को भगवान को समर्पित करना होगा। अब जैसा आपको मन आवे वैसे प्रभु चलाओ। मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। आज से हमारी हर इच्छा आपकी इच्छा में। अब वो पूरी हो तो हमको खुशी नहीं मनानी, और वो ना पूरी हो तो हमें दुखी नहीं होना। प्रभु की इच्छा में इच्छा जोड़ देने से हम जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाएंगे। ये भागा दौड़ी से भी तो संसार की मुक्त हो ही जाएंगे, हम जन्म मरण से भी मुक्त हो जाएंगे। जन्म मरण का कारण जानते हो क्या है? इच्छा। ये इच्छा ही हमारे जन्म मरण का कारण है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर, शो राउर निज गे। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। ये इच्छाएं ही वो पर्दा है जो हमें भगवान का दर्शन नहीं होने देती। ये इच्छाएं ही वो दुश्मन है जो हर समय हमारे हृदय को जलाती रहती है। पर हम इनको मित्र मानकर इनकी पूर्ति के लिए भागे भागे घूम रहे, पूरा जीवन देश विदेश सब भागे घूम रहे, पर वही इच्छाएं फिर नवीन इच्छाएं, इनकी पूर्ति कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। इनको भगवान को समर्पित कर दो तो शांति प्राप्त हो जाएगी। त्यागात शांतिरंतरम। जब इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, तो शांति प्राप्त होने लगती। पर घर गृहस्थी में रहते हुए बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, उसको क्या करते? भगवान को समर्पित करते जाओ। मुनीम बन जाओ, मालिक भगवान को बना लो। मुनीम क्या करता है? आपकी फैक्ट्री में ये जरूरत है, मेरा घर नहीं है, आपका घर है, आपका परिवार है, मैं आपका दास हूँ, ये बात है। ये लो, जब नरसिंह मेहता जी के पास भात भरने का निमंत्रण आया तो उसमें तो करोड़ों की चीजें लिखी थी और था खाने के लिए भी नहीं, तो क्या किया? भगवान के आगे रख दिया। भगवान ने भरा भात के नहीं भरा। तो हम अपने को जब भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो अगर हमें जरूरत पड़ रही तो भगवान से कहेंगे आपके परिवार को जरूरत है, आप देख लीजिए। वो सब देख लेंगे, पूरे विश्व को देख रहे, फिर आपके परिवार की क्या बात है? हम अपनी जिम्मेवारी लिए हैं ना, इसीलिए परेशान है। यदि हम अपनी जिम्मेवारी भगवान को देकर अपने कर्म को करें, अपने कर्तव्य को करें, तो आनंदित हो जाएं। देखो, हम उदाहरण में बताते हैं। तुम्हारे घर में कई लोग हैं? 10 लोग, माता पिताजी भाई बहन। 10 लोग हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं परेशान हैं। जी नहीं, मन थका है। हाँ, मन। और हमारे पास जो है 500 लोगों का बाल भोग बनता है अपने घर में। मतलब बाहरी तो अलग बात हो गई, अपने घर में 500 लोगों का राजभोग बनता है। और चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्योंकि भगवान के ऊपर है ना, इसलिए चल रहा है। अगर हम जिम्मेवारी ले लें तो अभी परेशान हो जाए। अब हमें कोई चिंता नहीं, तो क्या इनको चिंता? इनको कोई चिंता नहीं, तो क्या उन 500 लोगों की चिंता? उनको भी चिंता ले। क्यों? चिंता हारी को है। अगर आज हमें वो दे रहे हैं तो हम खा कर कीर्तन कर रहे हैं, अगर कल नहीं देंगे तो भूखे रहकर भी कीर्तन करेंगे। उन्हीं का करेंगे जैसे वो रखे, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। तो अगर हम भगवान को समर्पित हो जाएं तो बहुत अच्छे से आनंद से कार्य चले। अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान ने भी कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन हम फल के ऊपर आश्रित रहते हैं, तो हम इसलिए परेशान रहते हैं। अगर हम फल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, अब आप देखो स्वामी जैसा, तो बहुत अच्छे से निर्वाह हो जाए, हम चिंता भी ना करें। कुछ इच्छाएं अगर वो पूरी ना करें, हमें लग रहा है ऐसा होना चाहिए, उन्हें लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उनकी बात सही है, हमारी बात गलत है। जरूर हम फंसाए जाते उस इच्छा में, इसलिए भगवान ने उस इच्छा को पूर्ति नहीं किया। उनका हर विधान मंगलमय। एक हम दृष्टांत तो सुनाते हैं, उनका हर विधान मंगलमय है। एक मंत्री सत्संग सुनते थे तो उनको ये समझ में आ गया कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो जैसे कोई भी घटना हो, उनसे कोई बात करे, ऐसा हो गया तो बोले भगवान ने बहुत बढ़िया किया। तो एक दिन राजा के साथ वो शिकार खेलने गए हुए थे। पूर्व में धनुष बाण से शिकार खेला जाता था। तो राजा ने क्रोधावेश में ऐसी प्रतिज्ञा खींची कि अंगूठा कट गया। उनका मंत्री अंगूठा कट गया, बोले भगवान ने बहुत अच्छा किया। अब अंगूठा कट गया और तो कहता है भगवान ने अच्छा, इसको उठाओ जेल में डाल दो। बोले ये भी भगवान ने अच्छा किया।
क्योंकि वो हर क्रिया में यही कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। अब कुछ समय बाद राजा का अंगूठा जोड़ करके औषधियों के, आज भी ऐसी औषधियां कि अगर तुरंत हाथ कट जाए और अगर तुरंत व्यवस्था की जाए तो जुड़ जाएगा। तो पहले तो और आयुर्वेदिक औषधियों का बल, तो अंगूठा जुड़ गया। अब वो फिर शिकार खेलने के लिए गए तो वो अपनी सीमा का उल्लंघन कर गए, तो उधर की सीमा वालों ने पकड़ लिया और उधर का राजा एक उत्सव मना रहा था जिसमें नर बलि देनी थी, पहले ऐसी प्रथाएं चलती थी। तो बोले राजा से बढ़कर के सुंदर आदमी कौन होगा, ये तो नरपति है, इसकी बलि चढ़ाई जाए। अब उनको जब बलि चढ़ाने, तो बलि में अंग भंग नहीं होना चाहिए, तो कटा हुआ तो दिखाई दे रहा था, अंगूठा जोड़ा हुआ था। बोले ये तो अंग भंग है, बोले छोड़ दो। तब उनके मन में आया कि यार अगर अंगूठा ना कटता तो आज गला कट जाता। भगवान की बड़ी कृपा हुई कि अंगूठा कट गया था। भगवान, मंत्री ने ठीक कहा था, लेकिन मंत्री ने ये क्या ठीक कहा, उसको हमने कहा जेल में, तो जेल में उसको क्या, भगवान की कृपा, मंत्री पद से सीधे जेल में। अब वो मंत्री को बुलाए, यार तुमने कहा था अंगूठा जब कटा था कि भगवान की बड़ी कृपा, ये तो आज हमने अनुभव कर लिया कि भगवान की बड़ी कृपा, लेकिन तुम जेल में सड़ रहे हो, ये कौन सी कृपा। तो उनका, महाराज सैनिक पीछे हो सकते थे लेकिन मंत्री पीछे नहीं हो सकता था। तुम्हारे घोड़े के साथ मेरा ही घोड़ा होता है, और जब तुम पकड़े जाते तो हम भी पकड़े जाते, और तुम्हारा तो अंग भंग से बच गया लेकिन मेरा गला कट जाता, इसलिए भगवान ने मुझे जेल में रख दिया। तो भगवान का हर विधान मंगलमय होता है, ये बाद में पता चलता है। जो वर्तमान में होता है ना, वर्तमान में समझ में नहीं आता। वर्तमान में समझ आता है यार मंत्री पद से जेल में डाल दिया, लेकिन वो उनका विधान मंगलमय होता है। तो हम अगर उनके विधान में रहे तो मंगल भवन अमंगलहारी भगवान है, अमंगल का नाश करने वाले भगवान से कभी अमंगल नहीं हो सकता। मनीषा खन्ना जी, अहमदाबाद से। श्री हनुमान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 सालों से यूट्यूब के माध्यम से आपका सत्संग, एकांतिक वार्तालाप सुनने का बहुत कृपा हुई, राधा नाम में रुचि हुई है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब कर्म हमारा शरीर करता है तो आत्मा पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसे अलग अलग योनि में जाकर भोग भोगना पड़ता है, ऐसा क्यों महाराज जी? क्योंकि करता तो वही है, पावर तो वही है भाई। मेन चीज होता है कि जैसे लाखों सैनिक हैं और वो विजयी हुए, तो विजयी कौन माना जाता है, राजा। ये थोड़ी माना जाता है कि सैनिक, या हार हुई तो किसकी मानी जाती है, राजा की मानी जाती है ना। तो ये राजा है अंदर आत्मा, इंद्रियां, मन, ये सब उसके सैनिक है। ये गलत करेंगे तो पकड़ा कौन जाएगा, राजा ही तो पकड़ा जाएगा। तो वही आत्मा को बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार नर्क, बार बार स्वर्ग, यही तो भोग रहा है। अगर आप सही आचरण करें, अच्छे आचरण करें, भजन करें तो वो मुक्त हो जाए। आप गलत आचरण करेंगे तो वही बंधा हुआ, क्योंकि आप ही तो है आत्मा। आत्मा कौन है, आप ही तो है। तो आप गलत करेंगे तो गलत आपको ही भोगना पड़ेगा। अच्छा, डंडा चलता है आत्मा के ऊपर कि शरीर के ऊपर? हाँ, अनुभव किसको होता है? यही बात समझ ली। तो समझ में आ गया। हाँ जी। प्रिया जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अतीत में सांसारिक लोगों के द्वारा की गई वर्तमान में हमारे मन पे बहुत, उनकी बातों का बहुत असर होता है। इसीलिए वर्तमान में हमको नाम जप करना है। हम कई बार बताया, ना भूत की चिंता करो ना भविष्य की, और नाम जप करो तो भविष्य भी अच्छा होगा और भूत मिट जाएगा। जो हमें पूर्व की बीती हुई बातें हैं वो जलाती हैं, तो वो तो बीता हुआ समय है, लेकिन वर्तमान के समय को हम नष्ट कर रहे हैं राग द्वेष में। तो बुद्धिमानी यह है कि जो बीत गया, अच्छा या बुरा, वो तो बीत ही गया। अब हमें वर्तमान को संभालना चाहिए, इस मिनट को संभालना चाहिए। तो इस मिनट को संभालने के लिए राधा 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 राधा, हम पीछे की बातें ना सोचें, हम वर्तमान में मन को लगाएंगे। यदि नाम में, भगवान में, तो पीछे की बातें सोचने में नहीं आएंगी, और अगर आई भी तो उतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। अगर नाम जप नहीं चल रहा तब तो फिर बहुत विचलित हो जाएंगे हम। अच्छा, मन 2 प्रकार के विचार फेंकता रहता है, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। अगर हम नाम जप करेंगे तो पॉजिटिव प्लस होता जाएगा,
अगर नाम जप नहीं करेंगे तो निगेटिव प्लस होता है, और निगेटिव प्लस होता है तो डिप्रेशन में लोग पहुंच जाते हैं। निगेटिव ही तो चिंतन है जो गाढ़ हो गया तो डिप्रेशन में पहुंचा देता है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय व्यतीत करने के लिए नाम जप करो, जरूर करो। काउंटर खरीद लो, 50,000, 60,000, 1,00,000 ऐसे नाम जप करो। देखो उन्नति होती है कि नहीं, मंगल होता है कि नहीं, तुम्हारे विचार बदलते हैं कि नहीं, तुम्हारे भाव बदलते हैं कि नहीं, तुम्हारे को आनंद अनुभव आता है कि नहीं। करो। अब आनंद रुपए में नहीं है, मकान में नहीं है, पद में नहीं है। देखो हमारे विचार अगर पॉजिटिव हुए तो हमें सहज में सुकून। 2 पंडित को एक सेठ ने निमंत्रण दिया, बढ़िया पूड़ी पुआ रसगुल्ला खीर बढ़िया खवाया और 11-11 रुपया दिए। तो जब बाहर निकले तो दोनों को प्रणाम किया, तो एक उदास था और एक प्रसन्न था। तो उनका, पंडित जी आप प्रसन्न क्यों हो और आप उदास क्यों हो? तो उनका, प्रसन्न इसलिए कि आज भोजन का भी जुगाड़ नहीं था, आपने भोजन भी कराया और 11 रुपया दिया। बोले आप उदास क्यों हो? बोले सोचा था कि सेठ जोरदार है, 100 तो देगा, 11 रुपया दिए, 90 का घाटा हो गया। अब बोलो उसमें सेठ जी क्या करे? विचार ही तो है ना। एक ने विचार इतनी इच्छा प्रबल कर ली तो उसको 90 का घाटा दिखाई दे रहा है और एक को 10 रुपया मुनाफा दिखाई दे रहा है, क्योंकि भोजन की भी नहीं थी तो भोजन भी मिला, 10-11 रुपया भी मिले। तो ये हमारे विचार जो हैं वो हमको दुख सुख देते रहते हैं। तो हमारे पॉजिटिव विचार हों तो हम सुखी हो जाएं, निगेटिव विचार होते तो हम दुखी होते हो। प्रायः निगेटिव ही बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं तपस्या से, भजन से, अध्यात्म से पॉजिटिव विचार बनते हैं। तो हम सबको अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय, संत संग और नाम जप, ये हमारे अंदर पॉजिटिव विचार पैदा कर देंगे। जैसे अभी आपने सुना कि भगवान जो करते अच्छा करते, कहीं ना कहीं दिमाग में बात गई। अब कोई बात तुम्हें परेशान करे तो तुम्हें लगेगा यार जरूर थोड़ा कष्ट है, लेकिन इसका परिणाम अच्छा होगा, क्योंकि भगवान जो करते अच्छा होता है। तो हमारे अंदर आई ना पॉजिटिव बात, पॉजिटिव बात आई तो हम दुख को सह सकते हैं। अगर पॉजिटिव बात ना हो तो एक तो बाहरी दुख और एक अंदर विचार का दुख, हम पिस जाते हैं, हम उसी में परेशान हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में यदि किसी ने हमको जान लिया, वो जान लेना कि आप समस्या में हो, बाहरी और आंतरिक, तो आपको वो यूज कर लेगा, सहयोग नहीं करेगा, यूज कर लेगा। इसलिए हमें लगता है हमारे सच्चे सहयोगी भगवान है और हमें नाम जप करना चाहिए। जीत चौधरी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ये मन बार बार भोगों की तरफ ही जाता है। महाराज जी मुझे दोहरा जीवन नहीं जीना। महाराज जी मैं परमार्थ और भोगों के बीच में पिस रहा हूँ। सबका जाता है, किसी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा मन नहीं जाता, सबका जाता है। जैसे जल का प्रवाह हम कई बार बता चुके हैं, उसे छोड़ो तो ढलान की तरफ जाएगा, जल छोड़ो तो जहां नीचापन होगा वहीं जाएगा। ऐसे ही मन को छोड़ दो तो नीच इंद्रियों के भोगों की तरफ जाएगा। अब जैसे जल को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है, मशीन है तो उसको ऊपर चढ़ा देगा। ऐसे ही मन को यदि हमें ऊर्ध्वगामी बनाना है तो भगवान के चरणों में लगाना है तो नाम और मंत्र की जरूरत है। हम बार बार मंत्र जप करें तो हमारा मन भोगों से हटकर भगवान में लगेगा। और अगर हम बार बार मंत्र नाम जप नहीं करेंगे तो ये विषयों में जाएगा ही, तुम्हारा ही नहीं पूरे विश्व का है। पूरे विश्व का मन भोगों में ही जाता है, भगवान में नहीं जाता। भगवान में लगाना पड़ता है। पानी नीचे जाता ऊपर नहीं चढ़ता, उसके लिए मशीन लगानी पड़ती है। ऐसे हमें मंत्र जपना पड़ेगा, तभी हमारा मन भोगों से हटकर ऊर्ध्वगामी भगवान की तरफ होगा। वो खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। आप शरणागत हो, तिलक लगाओ तो खूब जो मंत्र मिला उसे खूब जप करो। हरिओम जी, बेंगलोर से। राधे राधा वल्लभ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मुझे जन्म मरण के चक्र से निकलना है, परंतु ये लक्ष्य नहीं बना पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब ये लक्ष्य तब तक नहीं बनेगा जब तक भजन नहीं करोगे। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। गीता में भगवान ने कहा जिसका चित्त अपहृत कर लिया है भोगों ने और ऐश्वर्य ने, वो कभी ये निश्चय नहीं कर पाता कि मैं इस जन्म में भगवत प्राप्ति करूं।
तो नाम जप करो जिससे भोग का राग नष्ट हो, नाम जप करो जिससे तुम्हारी धन ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा का भाव खत्म हो जाए।